मैं ब्रजेश कुमार जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट के प्रश्न हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार हमारे जीके के वीडियो देख रहे होंगे, साथ में करंट अफेयर के, तो आपको डेली मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण संबंधित मैंने एक वीडियो और डाला था, यहाँ पर आज हम 25 टॉप क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई नेशनल पार्क है, जो भी चीजें हैं, या मान लीजिए कोई गैसेज हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार देखते रहिए, और यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा यहाँ पूरा प्रयास है कि आपको जीके जीएस में ऐसा दिया जाए, क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है आपकी 9 सितंबर से स्टार्ट है। तो 9 सितंबर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, और यहाँ से आपको जीके का वीडियो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है कि भाई सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक यहाँ पर है कि भाई डोमिनिक लेपियर हैं, रोलैंड ज़ोफ हैं, जेरी कॉलिंस हैं, या जेवियर मोरो हैं। तो देखेंगे दिए हुए ऑप्शन में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सिटी ऑफ जॉय प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक डोमिनिक लेपियर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। अगला है कि उरांग नेशनल पार्क कहाँ है। उरांग, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आसाम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम में है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आसाम में है, और ये असम में दर्रांग और सोनीतपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसके नॉर्थ में है, ठीक है। तो देखिए असम में ही एक द्वीप पड़ता है माजुली आइलैंड। क्या है? माजुली आइलैंड। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहां पर ये भी पॉइंट आपसे बहुत पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और असम में तो इसको जिला घोषित किया है, ठीक है। कहां पर है? आसाम में है। पूछे नदी बताइए तो आप ब्रह्मपुत्रा नदी बताइएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब नदी की बात आई है तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि देखिए सांगपो बोलते हैं किसको। सांगपो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, लेकिन कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं, ठीक है। यारलुंग कहाँ कहते हैं ब्रह्मपुत्र को? यारलुंग, यारलुंग कहते हैं आपको, यहाँ पर कहते हैं चाइना साइड में, ठीक। फिर है दिहांग, कहाँ कहते हैं? दिहांग, दिहांग कहते हैं इस अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिहांग के बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं आसाम में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक नाम और आता है जमुना। तो जमुना इसको कहाँ कहते हैं? तो जमुना इसको बोलते हैं दोस्तों, जमुना बोलेंगे आपको बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक। तो ये इसके अलग नाम हो सकता है, मैच द फॉलोइंग आ जाए। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र आया यहाँ पर। एक यहाँ पर एक नदी है गोमाती, उसको गोमती पढ़ रहे हैं, पर ये गोमाती रिवर है। कहाँ पर बहती है? ये देखिए गोमती ये वाली नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से निकलती है और गंगा में मिलती है, ठीक है। ये गोमाती नदी है त्रिपुरा के पास, और त्रिपुरा में इससे आई है प्रेजेंट टाइम में बाढ़। तो पूछा जा सकता है, और आपके मन में आएगा कि गोमती नदी है तो गोमती नदी हो सकता है कि उसी से पूछा गया हो, बट बोथ आर डिफरेंट रिवर। फर्स्ट वन इज फ्लो इन उत्तर प्रदेश, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्लर लेक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, एंड सेकंड इज गोमती रिवर विच फ्लो इन द त्रिपुरा, एंड विच इज कॉज फॉर द फ्लड राइट नाउ, ठीक है। तो वहां पर जो बाढ़ आई हुई है, ठीक है। अगले की बात करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर आधार पर सही जलीय क्षेत्रों की पहचान करिए। कौन सा जलीय स्थान है? कह रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पर है। जैसे ये इंडिया है तो कह रहे हैं इधर कहीं पर है विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर है, और यहाँ पर प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, स्पेस सेंटर। तो ये पूछा जा रहा है किसकी बात हो रही है, पुलिकट, कुलेरू, चिल्का या डल झील। तो ये बात हो रही है पुलिकट की। तो मैं यहाँ पर और भी इसकी बात कर दूं, पहले पुलिकट का ही क्लियर कर देते हैं। देखिए माफ करिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, अपने पास जो मैप है, तो मतलब मैप हम बना लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है पुलिकट लेक पड़ती है, ठीक। इसी के पास एक द्वीप पड़ता है, आइलैंड पड़ता है, जिसका नाम है श्री हरिकोटा है। क्या है? श्री हरिकोटा आइलैंड है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो क्या है कि बेसिकली आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। लेकिन लेक पूछा गया था इसलिए हमने पुलिकट लेक बताया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है खारे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश होगा, नॉट तेलंगाना। तेलंगाना अंदर साइड पड़ता है, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। श्री हरिकोटा के पास में, ठीक। और श्री हरिकोटा के पास सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहां से क्या होता है कि इसरो जो है सैटेलाइट लॉन्च करता है। ये पॉइंट ये आपको याद रखना है। बात करते हैं और झीलों की। यहाँ पर है कुलेरू। कुलेरू कहाँ है? कुलेरू आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में क्या है? सबसे बड़ा लैगून भी है, सबसे बड़ा लैगून भी है, और सबसे बड़े खारे पानी की झील है। डल झील कहाँ है? डल झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में,
जम्मू कश्मीर में एक और लेक है जिसका नाम है वुलर झील। तो वुलर झील जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील। तो उम्मीद है कि जब एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं मित्रों, तो आप इसको लगातार देख रहे होंगे और यहां से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसी चीजें बताई जाए कि जिससे कि आपको हर एक प्रश्न हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि स्तनधारी की बात हो रही, स्तनधारी प्राणी कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए, बिज्जू, जानलेवा व्हेल, कोलगू। तो इनमें से कूड बनाना है, वन, वन टू और वन टू थ्री तीनों। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक, दो, तीनों हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना कि स्तनधारी, स्तनधारी को बोलते हैं इंग्लिश में मैमल बोलते हैं, ठीक है, मैमल बोलते हैं, जिनके मेमोरी ग्लैंड होती हैं। तो मैमल्स होते हैं यानी मेमोरी ग्लैंड, और जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। ये जानलेवा व्हेल और स्तनधारी डॉल्फिन है, और कोलगू में स्तनधारी है। अतः तीनों स्तनधारी जीव है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं। कह रहे 2013 के बाद उड़ीसा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट पर 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो यहां पर है ऑलिव रिडले कछुए, खारे पानी के मगरमच्छ, हिल्सा मछली या मैंग्रोव केकड़े। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑलिव रिडले टर्टल। और रिडले टर्टल जो है, यहां पर देखिए एक गहिर माथा जगह पड़ती है। क्या पड़ता है? गहिर माथा। और गहिर माथा कहां पड़ेगा? उड़ीसा में ही पड़ेगा। आप पॉइंट ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑलिव रिडले कछुए सुरक्षा के लिए 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली, मशीनीकृत में क्या होता है? जैसे नाव लेकर गए, बगल में शॉक दिए तो उससे मछलियां ऊपर आ गई, जाल फेंके और मछलियां सारी पकड़ लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? ऑलिव रिलेटेड, ये जो ये है कछुए, तो ये क्या आते हैं यहां पर जो है, ये आते हैं बच्चों को प्रजनन के लिए आते हैं, ठीक है, इस तट पर। तो उड़ीसा में ही ऑलिव रिडले टर्टल की बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यहां पर है चिल्का, वुलर, गोविंद सागर और पुलिकट। तो देखिए यहां पर क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का हमने अभी बताया था। और चिल्का कहां पड़ेगी? उड़ीसा राज्य में पड़ेगी। ये बात रहती है। अब मन में आ रहा होगा सर लैगून क्या है? देखिए तट के पास बनी झीलों को लैगून कहते हैं। जैसे उड़ीसा में चिल्का हो गई, कोलेरू हो गई आंध्र प्रदेश में, पुलिकट कहाँ हो गई? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हो गई। इधर अष्टमुदी और वेम्बनाद पड़ती है, कहाँ? केरल में, अष्टमुदी और वेम्बनाद। तो देखिए ये भी लैगून है, लेकिन केरल के लैगून को हम बोलते हैं कयाल, बोलते हैं KAYAL, कयाल बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। या कयाल को और क्या बोलते हैं? बैक वाटर्स भी बोलते हैं, पश्च जल बोलते हैं। तो पूछा जाएगा किस राज्य की झीलों को हम बैक वाटर्स या कयाल के नाम से जानते हैं, या लैगून को केरल में किस नाम से जानते हैं? तो कयाल और बैक वाटर्स। तो दोस्तों इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, जिससे कि कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं अच्छी चीजें बताऊं और आप उसको नोट करते चलिए। इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा सेगमेंट है जो आपके RO के लिए, PCS के लिए सभी जगह काम आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है सिपाही जोला वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनको इंग्लिश में अगर कोई इशू हो रहा है तो आप यहां से जरूर देखिए, बट वैसे भी मैं इंग्लिश में बोल देता हूं तो उतना इशू नहीं होगा। उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा या मेघालय। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो जो सिपाही जोला राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा है, यह बिसलगढ़ में, मतलब त्रिपुरा में है और बिसलगढ़ में स्थित है। 18.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ कृत्रिम झील है और यहाँ 150 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ अनुसंधान का भी केंद्र है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है तनिनथराई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तनिनथराई नेशनल पार्क भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान। तनिनथराई, तो आपको बताना है तो तनिनथराई कहाँ हो जाएगा? म्यांमार में हो जाएगा। और इंडिया में आपने ऐसा नाम सुना भी नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में तो सीधे साधे नाम है, काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है ना, महाराणा प्रताप है, डेजर्ट है। तो बहुत सिंपल नाम है। तो तनिनथराई नेशनल पार्क जो है म्यांमार में है। इसका क्षेत्रफल 2072 वर्ग किलोमीटर में सांबर, हिरन, हाथी, भौंकने वाला हिरन, हाँ बिल्कुल भौंकने वाला ही हिरन है, बाघ, तेंदुआ आदि इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी जो पॉइंट आए आप उसको लर्न करिए, क्योंकि देखिए यही एकमात्र चारा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक दोस्तों कोड बताता हूं। देखिए बिल्कुल याद रखिएगा कि जो कोशिशें हैं, आपकी कोशिशें, है ना, कोशिशें इनाम नहीं देती हैं, ठीक है। कोशिशें इनाम नहीं देती हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। नतीजे इसलिए जरूरी हैं, क्या है? नतीजे इसलिए जरूरी है, परिणाम जरूरी है, नतीजे जरूरी है। तो आपको इनाम, प्राइज यानी एक एप्रिसिएशन कब मिलेगा? कोशिश करने से नहीं मिलेगा, जब आपके नतीजे आएंगे तब मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेरा कहना है कि कोशिशों से इनाम नहीं मिलता है, इसलिए परिणाम जरूरी है। तो खूब मेहनत करिए,
कुछ ऑप्शन नहीं है। एक बात और आपसे कहेंगे, जो आज आपके पास नहीं है उसे पाना चाहते हैं तो आप वही मेहनत करिए जो आज तक आपने नहीं करी है, यानी कि बेस्ट करना है। जो अभी तक आपने नहीं किया उससे बेस्ट करना है, ठीक है। तो बेटर यही है कि लगातार हम लोग पढ़ाई करते हैं, और कहीं पर भी कोई चीज आ रही हो तो देखिए नीचे मोबाइल नंबर लिखा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जो मेरे संभव प्रयास होगा आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई पीडीएफ होगी, कोई और बात होगी तो उसको बिल्कुल, वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर अपडेट करता रहता हूँ। आप देखिएगा मैंने इतना जीएस का चीजें डलवाया है उस पे, मतलब खुद मैंने पोस्ट किया है, और आप उसको लगातार आप देखिए। और वहां से आप क्या कर सकते हैं कि आप नोट्स बनाइए, देखिएगा इतना बेस्ट नोट्स बनेगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ सर हमारे पास बहुत बेस्ट नोट्स है, और आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले पे आते हैं। पूछा है जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय या फिर मिजोरम? तो जलदपाड़ा मिलता है पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहाँ? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो जलदपाड़ा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, और जलदपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में है, और टोरसा नदी के किनारे है। 261.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। देखिए बंगाल के पास जो है एशियाटिक, और सॉरी, वहां पर आपको बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाएगा? सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और वहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की खासियत होती है कि इसकी जड़ें पानी में डूबी हुई भी होती हैं। अगला है कि डालमा नेशनल पार्क कहाँ है? तो डालमा है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो डालमा नेशनल पार्क है वो झारखंड में है, और जमशेदपुर जिले में इसका क्षेत्रफल 195 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर हाथी, भौंकने वाला हिरन और ऐनी जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये झारखंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है, और सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जून तक का है, यहाँ पर देखा जा सकता है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर जून तक। फिर जून जुलाई के बाद इधर थोड़ा सा मौसम का इशू होता है, और भी चीजें हैं। कतरनिया घाट का है तो कि भाई बहुत फेमस है, तो उत्तर प्रदेश का है कतरनिया घाट, बहराइच, ठीक है, बहराइच के आसपास, ठीक। नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ एक जिला है। तो उत्तर प्रदेश के कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, और यहाँ पर घड़ियाल, गेंडा, गंगा डॉल्फिन बहुतायत में पाए जाते हैं, और घड़ियालों का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। क्रोकोडाइल जैसा होता है घड़ियाल, बट जो घड़ियाल होता है उसके जो मुंह होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो और इससे पूरी बॉडी होती है, ठीक है। और यहाँ से जो भी है आंख है, यहाँ पर आंख बना देते हैं, और बहुत अच्छे दांत होते, अच्छे से मतलब है खाने लायक दांत होते हैं। ये तो हाथी टाइप का बनना है, ठीक है, लेकिन बस घड़ियाल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। पैर निकाल देते हैं इधर इधर जिससे कि चल पाए। क्लियर, ये हो गया घड़ियाल। नेक्स्ट अगला है कि अरालम वन जीव अभ्यारण्य। अब आप कहोगे सर जो अभ्यारण्य आप जानते हो वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए जिम कॉर्बेट सभी को पता है, काजीरंगा सभी को पता है, मैंने और पुराने वीडियो में बताया। तो आज मैं वो लेकर आया हूं जो आपको बहुत अच्छे से स्पष्टता पता चल जाए, और आपके पास क्या हो कि नए क्वेश्चंस मिले। अगर मैं आपको बता दूं कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी सबको पता है। जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, बिल्कुल पता है। हेमिस कहाँ है, हेमिस आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, सभी लोग जान रहे हैं। काजीरंगा असम में मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो मैं नए क्वेश्चन लेकर बताना चाहता हूँ। अरालम नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? आपको केरल में देखने को मिलेगा। क्लियर है? 55 वर्ग किलोमीटर में है, और हाथी, गौर, सांबर और हिरण आदि का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? करेरा एमपी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो करेरा कहाँ हो जाएगा? करेरा हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में मैंने भी बताया है कि कान्हा भी है, कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच का पेंच दो लोगों से फंसा है, एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शिवपुरी जिले में है, इसका क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है। 146 वर्ग की इसमें प्राइवेट भूमि है, जो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और ये पक्षियों का क्षेत्र माना जाता है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पूछा है पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर एमपी? पुष्पगिरी, अगर आप हमसे कभी ज्योग्राफी की क्लास देखे होंगे, मैंने पुष्पगिरी की बहुत चर्चा करी है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय पुष्पगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडगु जिले में सोमारपेट तुलुक में है। इसका क्षेत्रफल 102.59 वर्ग किलोमीटर फैला, हाथी, बाघ आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला
पूछा है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। बुक्सा, बुक्सा कहाँ पर मिलेगा भाई? बुक्सा मिलेगा पश्चिम बंगाल में मिलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मैंने और बताया था, जलदपाड़ा करके भी बताया था। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलापीपुरद्वार जिले में है। इसका क्षेत्रफल 760 वर्ग किलोमीटर है। बाघ, हाथी, गौर आदि पाए जाते हैं और यहाँ पर एशियाई हाथी, तेंदुआ और बाघ के लिए भी रिजर्व क्षेत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? राजसमंद, बीकानेर, भीलवाड़ा, राजस्थान। भैया जैसलमेर यानी राजस्थान में ही है सारे, लेकिन पूछा जा रहा है कि कहाँ पर, तो कुंभलगढ़ मिलेगा राजसमंद। अच्छा, राजसमंद है, आपको याद आया कि राजसमंद झील भी है, राजसमंद, जयसमंद, है ना। तो मैं यहाँ पर उत्तर सॉरी, राजस्थान की झीलों की बात कर देता हूँ। एक है डिडवाना, ठीक। डिडवाना के बाद यहाँ पर है सांभर, सबसे खारी झील है इंडिया की, ठीक है, डिडवाना, ठीक है। फिर केवला देव, केवला देव, ठीक है। फिर राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद, ठीक है। लुनकरनसर, लुनकरनसर। तो इतनी सारी झीलें, मेजर 6 झीलें आप याद कर लीजिए। वैसे पिछौला भी है, पिछौला, फतेह सागर, है ना। तो ये पॉइंट दोस्तों याद कर लीजिए, इतनी सारी झीलें इसकी हैं राजस्थान की। ऐसे में और भी वीडियो मतलब इसी वीडियो में या आगे जो चीजें जहां पर रेफरेंस आएगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और आप उसको नोट्स करते चलें। बस मेरा प्रयास है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। एक वीडियो में मैं पूरा प्रयास करता हूं। आपको काम कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करें, और बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल हमसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और वहां पर कमेंट करके आप तुरंत पे तुरंत डाउट भी पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द आपको हम मिलेंगे, कि लाइव भी मिलेंगे। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी या महाराष्ट्र। चंदौली चंद्रप्रभा, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? चंदौली, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर, सांगली जिले में है और 317.67 वर्ग किलोमीटर है। एक चंद्रप्रभा जो है, जो वन्यजीव अभयारण्य है चंद्रप्रभा, चंदौली, चंदौली में है। चंदौली पड़ता है यूपी, लेकिन ये महाराष्ट्र वाले की बात हो रही है। ये नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो यहाँ पर है, और भैरवगढ़ और प्रचितगढ़ जिले में, किले में है बंगाली बाघ, भारतीय तेंदुआ और आलसी भालू आदि प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। बंदे अमीर नेशनल पार्क कहाँ है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या फिर इसराइल। तो बंदे अमीर जो है ये अफगानिस्तान में मिलेगा, ठीक है, जहां पर इसमें तालिबान का शासन चल रहा है। और यहाँ पर प्राकृतिक बांधों की बनाई गई 6 गहरी नीली झीलें, और हर साल यहाँ हजारों यात्री भी आते हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषक का जैव संकेतक क्या है? ठीक है, यानी कि कह सकते हो ऑर्गेनिक या कह सकते हो कि बायो इंडिकेटर क्या है? डाइटम, मूंगा चट्टान, मछलियां या लाइकेन। तो यहाँ पर लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? मांस और लाइकेन पहाड़ों पर, मतलब पहाड़ों पर ऊंचे भाग में पाया जाता है। और लाइकेन क्या होता है? ये इंडिकेटर होते हैं किसके? एयर पोल्यूशन के, ठीक है। और लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर केमिस्ट्री की बात करें। लिटमस पेपर इसी से बन रहा है। और ये कम और वायु, देखिए क्या होता है कि जब सल्फर की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन मरने लगते हैं। लाइकेन मरेंगे तो उससे पता चल जाता है कि पोल्यूशन फैल रहा, ठीक है। हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ है? भारत, भूटान, म्यांमार या फिर चाइना है। हुकावांग घाटी की बात हो रही है, तो ये म्यांमार में है, ठीक है। तो हुकावांग घाटी म्यांमार की एक अलग घाटी, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है। 5,536 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता हॉट स्पॉट है? थार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत। तो यहाँ पर जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां पर क्या है कि भाई वनस्पति और जीवों के अनेक खास तौर पर लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। विचार नॉर्मन मायर्स ने दिया था। तो सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट इनका नाम है नॉर्मन मायर्स, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम याद कर लीजिए, 1988 में दिया गया था। इन व्यक्तियों का नाम अगर आप याद रखेंगे, ऐसे बहुत नाम आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, जैसे ग्रीनले, ग्रीनले एक नाम के व्यक्ति हैं, ग्रीनले। इन्होंने निके शब्द का नाम दिया था। निशे ऐसे पढ़ते हो, बट इसको निकेत बोलते हैं हिंदी में। निकेत क्या है? जैसे आप कैसे अपने घर में घुसते होंगे या कमरे में, तो एक पर्टिकुलर बेड पे या कोने पर या कुर्सी पर बैठना पसंद करते होंगे, ठीक है। आप पूरे घर में जाएंगे तो पूरे घर में 4 बेडरूम है, तो आप 4 में नहीं रुकते, किसी एक जगह पर आपको अच्छा ही लगता होगा, ठीक है। तो वो जगह कैसी भी हो सकती है इस वजह से, ठीक है। शाहगढ़ भूदृश्य किस जानवर को दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया था? तेंदुआ, चीता, बाघ या फिर शेर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। शाहगढ़ भारत में चीते की पुनर्प्राप्ति के लिए बनाया गया था, राजस्थान में है। और यहाँ पर बात करने की गौरतलब बात है कि भारत में आजादी से पहले ही चीता गायब हो चुका है, ठीक है।
अगला है सुनाबेड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, या सॉरी अभ्यारण्य कहाँ है, सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो जो सुनाबेड़ा है वो मिलेगा आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में 500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है? वाल्मीकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है और ये बिहार में। ठीक है। बिहार के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। इसलिए बताना रहता है कभी कभी नीतीश कुमार ऐसे, नीतीश ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी एसएससी में आपको पूछ सकते हैं, हो सकता है पीसीएस में चार राज्य आ जाए, चार सॉरी सीएम आ जाए और आपसे मिलाने को पूछ लिया जाए। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भैया एमपी के सीएम का नाम बताइए, एमपी के सीएम बताइए और राजस्थान के सीएम बताइए। अगर यहां तक आप वीडियो देखे होंगे तभी आप कमेंट कर पाएंगे, नहीं कमेंट करते इसका मतलब आपने यहां तक वीडियो नहीं देखा है। अगला, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? जेनोवा, नैरोबी, नई दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। तो एनईपी की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका नैरोबी में, नैरोबी कहाँ पड़ता है? केनिया में पड़ता है। केनिया एक देश है, कहाँ पर? अफ्रीका में। केनिया कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है। तो जून 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की पर्यावरण के लिए बनाया गया था। तो 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में कई में मैंने पूरे दिवस बताया, और दिवस वाला चैप्टर जाकर देखिए, दिवस वाला सॉरी वीडियो देखे देखिए, दिवस वाला मैंने करा रखा है, डेज वाला कराया है। आप बिल्कुल उसको वहां से देखिए और आपके बिल्कुल काम आएगा। ठीक है। तो चलिए, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और शेयर सभी लोग करें। कमेंट करें आपको कौन सा सेगमेंट सही लगा और आपको कहां पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो उसको मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए मैं यहाँ पर उसको करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, सबसे ज्यादा जरूरी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी 50% ऑडियंस अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक है। आपसे इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, आप सब्सक्राइब करिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए। बिल्कुल हम ऐसे ही और अच्छे भी जीके की वीडियो लेकर आएंगे, और करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा। बस थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, जिससे पीपीटी खुद ही मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो जिससे कि थोड़ा सा पीपीटी हो सकता है आपको पैटर्न उतना अच्छा ना लगे, बट मेरा पूरा प्रयास है कि पीपीटी खुद से बनाकर आपको मैं समय पे चीजें दे दूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।